राधे राधे जी। रुक जाइए में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बहुत खास चीज़ों पे मैं बात करने आई हूँ। खास चीज़ें इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं पति को बनाना है धनवान तो कर लीजिए यह उपाय। करना पड़ेगा आपको यह उपाय। आप कहेंगे कि पति धनवान बनेगा और मैं क्या उपाय कर पाऊंगी जिससे मेरा पति धनवान बन सके। तो क्या होता है कि महिलाएं से जुड़ी हुई पति का भाग्य होता है और पति का भाग्य से जुड़ा हुआ महिलाएं का भाग्य होता है। तो दोनों एक दूसरे का पूरक होते हैं। इसलिए कुछ चीजें पति करता है तो उनका परिणाम पत्नी को भी मिलता है साथ साथ, और जब कुछ चीजें पत्नी करती है तो उस चीजें परिणाम स्वरूप पत्नी को भी मिलता है। तो इसलिए अगर आप अपने पति को बनाना चाहते हैं धनवान तो करना होगा यह उपाय। उपाय यह है कि देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत मुद्दे वाली मैं बात बताने जा रही हूँ। 3 चीजें, 3 काम आपको करना पड़ेगा धनवान बनने के लिए। सबसे पहला उपाय यह है, सबसे पहला बात यह है कि आपको, बहुत सारी महिलाओं का ये आदत है और ये मैं इस चीज को मैं उजागर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का ये कमी है कि वो अधिकांशतः घर में ऐसा होता है कि वो पति कहीं से आए, दफ्तर से आए, ऑफिस से आए, घर से आए, कहीं से भी आए और वो अपना कपड़े हैंग करते हैं। तो उनके पर्स में से या उनके लॉकर से, या मैं कहना चाहती हूँ कि बिन बताए आप अपने पति के पॉकेट से कुछ भी पैसा आप ना निकाले तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पर्स से पैसा निकला है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको स्वच्छ और साफ भाषा में बताना चाहती हूँ कि अपने पति के पैसे से पॉकेट से कभी भी आप पैसे ना चुराएं। ये कमियां बहुत सारी महिलाओं में है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे, और आए घरों में होता है यह। क्या होता है कि पॉकेट, मतलब पति के पॉकेट से पैसा निकालना, ये आपके दुर्दिन को दिखाएगा। ऐसा कभी मत कीजिएगा। उसके हर काम में बाधा आएगा। ये पहला काम है, आपको नहीं करना है। ये जीवन भर के लिए आप गांठ बांध लीजिए। जिनके घरों में ये हो रहा है तो पति भी सतर्क हो जाए कि ऐसा अगर है और आप इस चीज को मना नहीं कर पाते हैं और लगातार आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप इस भाग दौड़ी जीवन में आप भाग रहे हैं और फिर भी आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है और आपके काम काज में, बिजनेस में, सभी चीज में धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ये एक रीजन, बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि पत्नी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है हर घर में, हर महिला, और महिला ही जब धन चुराने लगे तो इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर आपका स्टाफ पैसा ले रहा है, आप गले में से अगर आपका स्टाफ पैसा लेता है, वो तो धन में बरकत होती है। और अगर आपकी पत्नी आपका पैसा ले रही है, आपके पॉकेट से पैसा निकाल रही है, तो आपके धन की हानि वहीं से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला महिलाओं के लिए ये सतर्क है, और आज से ही आप लोग सतर्क हो जाएं। कभी भी इस चीजों को ना करें, या अपने घर में इस चीजों पे चर्चा कीजिए। कहीं यह तो एक कारण नहीं है, तो ये मत कीजिए। अगर आदतें हैं तो गुप्त रूप से अभी से बंद कर दीजिए। और दूसरा उपाय कि आपके घर में आपकी नंद के बच्चे, आपकी ननद के अगर बच्चे आते हैं, वो सबसे बड़ा ब्राह्मण दान होता है। यानी कि अगर नंद के बच्चे आपके घर पे आ रहे हैं, आए दिन बहुत सारे घरों में, सभी के घरों में, मतलब आपकी भगना भगने उसको बोलते हैं, भांजा भांजी, अगर वो आपके आते हैं, मामा हो या मामी हो, उन बच्चों को मुंह मीठा कराए बिना आप घर से जाने मत दीजिए। और हर तीज त्योहार पर उपहार स्वरूप बच्चों को कुछ न कुछ देते रहिए, चाहे वो भगना हो या भगनी हो, यानी आपके भांजा हो या भांजी हो, और ये छोटा हो या बड़ा हो, आपकी बहन छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दान पुण्य आप हमेशा कीजिए। और उन बच्चों को कभी भी आप तुम करके बात मत कीजिए, खास करके महिलाएं।
अपने पत्नी, अपने नंद के बच्चों को कभी भी तुम करके बात मत कीजिए। उन्हें आए दिन कुछ कुछ भेंट उपहार स्वरूप देते रहिए। छोटे मोटे खाने पीने का भी चीज जब भी आए आपके घर पे मुंह मीठा करा के ही उनको जाने दीजिए। यह सबसे बड़ा दूसरा उपाय मैंने बता रही हूँ। यह महा उपाय आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा, कभी किसी से नहीं आपने इस चीज को समझा होगा। पहले के ज़माने में पहले के लोग कहा करते थे, हमेशा घर में रिश्तों में इस चीज़ों में, हमारे घर में हमारी नानी दादी बताया करती थी कि भाई ऐसा है। लेकिन अब के मॉडर्न युग में ये सब चीज़ विलुप्त होते जा रहा है। जिस चीज़ पे ये काम अगर आप करते हैं तो दूसरा यह उपाय है आपका, जिससे आपका पति और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। तीसरा उपाय यह है कि आप कभी भी अपने पति को यह मत कहिए कि आपने कभी कुछ मेरे लिए किया नहीं है, या तो यह कभी मत कहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। पता है, ये आप जितने बार मुख से निकालेंगे उतनी बार आपके धन की हानि कभी वृद्धि का रूप नहीं लेगी, हानि का रूप लेगी। इसलिए यह तीसरा उपाय सबसे आपके जिह्वा पर जो वास है इस चीज को बदल दीजिए कि आए दिन आपको हमेशा बोलना है, अपने पति से भी बोलना है और अपने घर में भी बोलना है, या third person कोई आ रहा है तो बोला मैं सबसे संपन्न महिला हूँ और सबसे खुश महिला हूँ, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और हमेशा मुख पर मुस्कुराहट का वास रखिए, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी है, घर की श्रेष्ठ है, घर की भले आप अपने आप को लगता होगा कि मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे मतलब मैं पत्नी हूँ या मैं बेटी हूँ तो मुझे ऐसा चीज़ नहीं है, मेरे पापा बड़े हैं, ये तो वहाँ पे पद की बढ़ोतरी होती है, लेकिन धन की बढ़ोतरी ना महिलाओं से ही होती है। तो यदि खुश नहीं रहेंगी, आप प्रसन्न नहीं रहेंगी, तो आपका कभी भी घर में सुख संपदा नहीं आएगी। इसको लाने के लिए आपको अपने जिह्वा पर ये वास करना होगा कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सभी चीज़ से मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं मेरे हस्बैंड देते हैं। ये जिस दिन आपने कहना अपने मतलब अपनी चीज़ों को आपने ये बात को रिपीट करना शुरू कर दिया, विश्वास रखिएगा चीज़ें बदलती जाएंगी। आपके घर में हमेशा कभी भी कलेश नहीं होगा। और तीन चीज़ें जो कि सबसे, ये तीनों उपाय मैंने जो बताए हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपके 3 उपाय सबसे बड़ा बनेगा धनवान बनने का कारण। कभी भी आपका बिजनेस, कभी भी आपकी रोजी रोटी कभी आपको पीछे नहीं जाएगी, हमेशा आगे रहेगी। तो ये करना है आपको। मतलब इससे क्या है कि हमारे भारतीय संस्कृति से इससे आप जुड़ भी जाएंगे। और दूसरी चीज है कि इससे कभी भी आपको हानि नहीं होगी, आपके पति कभी त्रस्त नहीं होंगे पैसे के लिए, और ना ही जब वो त्रस्त नहीं होंगे तो आप भी त्रस्त नहीं होंगे, और आप कभी किसी चीज़ के लिए ललायत नहीं होंगे। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, अगलों में सब में शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या मैंने ये गलत कहा या सही कहा, और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।